Hello everyone. So I hope you are doing well and इस वीडियो में हम सोलो मॉडल कवर करेंगे एंड आई विल कवर ऑल द सब टॉपिक्स ऑफ दिस मॉडल इंट्रोडक्शन अजम्पशंस देन मॉडल इटसेल्फ देन ग्रोथ प्रोसेस देन इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द सेविंग रेट then effect of technology change, then golden level rule of capital, then convergence, which is one of the most important subpart of this model, then limitations. So let's start. तो इंट्रोडक्शन सोलो मॉडल का है। देखो, सोलो से पहले एक मॉडल आया था हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। उस मॉडल में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अजम्पशन था, ठीक है। लेकिन सोलो का जो ट्विस्ट है, सोलो मॉडल का जो ट्विस्ट है वो है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इसमें जो इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे ना वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स देंगे, ठीक है। आगे सोलो मॉडल कहता है अगर लेबर ज़्यादा होगी रिलेटिव टू कैपिटल तो जो थोड़ी कैपिटल है वो भी ज़्यादा प्रोडक्ट देगी, ठीक है। दैट विल गो ए लॉन्ग वे। और अगर उल्टा होगा, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर होगी, ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज किए जाएंगे और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होगा वो बढ़ेगा। देखो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पर यूनिट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे जाएंगे बिकॉज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स, ठीक है। इसके कारण कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज होगा और इसलिए कहा गया है कि जो सोलो मॉडल में कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो एंडोजीनियस है, ठीक है। एंडोजीनियस मतलब विद इन द मॉडल वो डिसाइड किया जा रहा है, विद इन द मॉडल वो डिटरमिन किया जा रहा है। फिर अपने पास अजम्पशंस जो हैं इस मॉडल की, दीज आर फर्स्ट वन is labor and capital are substitutes. So remember, this is one of the most important assumption of this model because this makes it different from Harrod-Domer model. Harrod-Domer model में क्या था, labor and capital were not substitutes, ठीक है। दूसरा assumption है planned investment is equal to planned saving always. The third, which also make it different from Harrod-Domer model, is that प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देगा, लेकिन इंडिविजुअल फैक्टर जो हैं वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल देंगे। सो इसको बिल्कुल याद रखना। देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। टेक्नोलॉजी इज एक्सोजीनियस, ठीक है। हमें इस मॉडल में विद इन मॉडल टेक्नोलॉजी डिटरमिन नहीं होने वाली है। टेक्नोलॉजी एक्सोजीनियस है, मॉडल के बाहर है, बाहर से चेंज होगा जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज होगा। देन एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज कांस्टेंट, ओके, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अजम्पशन। देन प्राइसेज एंड वेजेज आर कांस्टेंट, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज एंडोजीनियस। सो ये याद रखना, विद इन द मॉडल डिटरमिन हो रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो मैंने कुछ ट्रिक्स यूज करी हैं इसको याद करने का। सोलो एस फॉर सब्सटीट्यूट्स, मतलब इसमें लेबर एंड कैपिटल सब्सटीट्यूट्स होंगे, ठीक है। देन अगेन एस फॉर सप्लाई साइड, ये मैंने यूज किया है बिकॉज ये एक मॉडल में, इस मॉडल में आगे पता चलेगा कि वाई इट्स सप्लाई साइड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मॉडल। सो इस मॉडल में जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अपना है y इज इक्वल टू ए, ठीक है। जो a है वो टेक्नोलॉजी डिटरमिन करता है। देन फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ओके। सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स ग्रोथ प्रोसेस इन पर कैपिटा फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को लेबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये अपने पास फाइनल आ जाएगा और जो कि यहाँ से ये लेफ़्ट, ये राइट एंड
दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है। और के अपॉन एल को हम स्मॉल के से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो एंड दिस इज़ द डायग्राम। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव स्मॉल के, दैट इज़ capital per worker, and here we have output per worker. So this is the function which is being denoted, and ये इक्वेशन हो गई उसकी, ठीक है। नाउ जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिमिनिश हो रहा है एज पर कैपिटा कैपिटल इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे पर कैपिटा कैपिटल इंक्रीज होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज बट एट ए डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। नाउ द फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन। सो चेंज इन के इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जो मान लो इस ईयर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो ही तो चेंज हुआ ना कैपिटल में, ठीक है। वो है सेविंग्स माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम डिनोट कर रहे हैं डी से, ठीक है। देखो जो सेविंग्स हुई हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे वो ही तो इन्वेस्टमेंट होगा ना, ठीक है। जो इस बार होगा, मान लो पर्टिकुलर पीरियड में होगा। हमें पता है जो सेविंग्स हैं वो होता है MPS मल्टीप्लाई बाय इनकम, ठीक है। सो हम एंड हमें पता है जो डेप्रिसिएशन है वो जो कैपिटल है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो हम उसको इस वे में डिनोट कर रहे हैं। अब देखो ये डेरिवेशन टाइप है, जो सिंपल सी डेरिवेशन है इस मॉडल की। देन जो चेंज इन के है, जो चेंज इन के है वो क्या है, सेविंग्स माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। तो वो हम इस डिनोट कर दिए। देन हम पिछली इक्वेशन को यूज करते हुए और इनको वेरिएबल्स को इधर उधर करते हुए हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, देखो ये चेंज इन के डिवाइड बाय के, चेंज इन वाई डिवाइड बाय वाई, चेंज इन लेबर डिवाइड बाय लेबर, ये इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ के, ठीक है। अब ये सब जब इक्वल होंगे तो हम अब क्या कर रहे हैं, मान लो ये वेरिएबल और ये अगर इक्वल होंगे स्टेडी स्टेट पे, तो हम देखो इस इक्वेशन पे चेंज इन के डिवाइड बाय के की जगह एन पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन ये बन जाएगी जो कि विच इज कॉल्ड फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन, ओके। फिर उसके बाद वी आर सेइंग दैट के एन प्लस डी जो कि राइट साइड है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और चेंज इन कैपिटल स्टॉक विच एंश्योर्स स्टेडी स्टेट, ठीक है। ये मॉडल हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ग्रोथ प्रोसेस की। नाउ लेट्स मूव टू द ग्रोथ प्रोसेस। सो ग्रोथ प्रोसेस की सोलो मॉडल क्या कह रहा है कि ग्रोथ हो कैसे रही है, ठीक है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोलो मॉडल कैपिटल पर वर्कर विल चेंज टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम। सो जो इसमें मेन वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम लाने के लिए, वो कौन सा वेरिएबल है, दैट वेरिएबल इज कैपिटल पर वर्कर, ठीक है। तो कैपिटल पर वर्कर जो वेरिएबल है वो चेंज होगा और वो लाएगा इक्विलिब्रियम। कैसे लाएगा, देखो अगर प्लान्ड सेविंग दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द अबो इक्वेशन, अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा है रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के, दैट इज द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, देन टू कीप पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट,
ठीक है। अगर पर कैपिटा इनकम को कांस्टेंट रखना है तो कैपिटल फॉर वर्कर विल इंक्रीज एंड दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी विल ग्रो एट हायर रेट देन द स्टडी रेट, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इकोनॉमी ग्रो हुई एट ए हायर रेट देन द स्टडी स्टेट। दिस हायर ग्रोथ रेट will not occur endlessly because remember this is one of the most important thing of the model, because diminishing returns to capital will bring it down to the steady rate of growth, ठीक है। दो at a higher level of per capita income and per capita worker। देखिए लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, पर कैपिटा वर्कर भी बढ़ जाएगा, बट क्या नहीं बढ़ेगा कि एंडलेसली ग्रोथ नहीं होगा, बिकॉज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल अपनी अजम्पशन है। इंडिविजुअल फैक्टर्स डिमिनिशिंग रिटर्न शो करते हैं, ठीक है। अभी ये डायग्राम है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम को। देखिए इस डायग्राम में जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है दैट इज दिस पार्ट, ठीक है। ये अपना ये ब्लैक वाला ये लाइन है, ठीक है, दैट इज स्मॉल के ब्रैकेट n प्लस डी, ठीक है। जो लेफ्ट साइड था वो दिस वन, ठीक है। ये जहाँ मैच हो रहे हैं दैट इज स्मॉल के कैपिटल पर हेड और इक्विलिब्रियम स्टेट है ये, ठीक है। और जो वाई जो अपनी ये है डायग्राम में, ठीक है, यहाँ जो टच हो रहा है ये जाके ऊपर, यहाँ ये डिटरमिन करेगा अपना स्मॉल वाई एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो ये इक्वेशन थी अपनी, याद करो, ठीक है। जो ये है पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन कर्व, जो अपना ये वाला कर्व है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर्व, ठीक है। देन दिस एस वाई इज कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पर कैपिटा आउटपुट। अब देखिए क्या होगा अगर बिलो के जो इक्विलिब्रियम है कैपिटल पर हेड, अगर वो उसके बिलो क्या होगा, कैसे इक्विलिब्रियम आएगा, तो वो मैं आपको एक बार शो करके दिखा देता हूँ। देखिए अगर यहाँ की बात हो रही है, अगर यहाँ हुआ तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लांट सेविंग, जो कि दिस वन, दिस इज मोर देन दिस, ठीक है। अगर प्लांट सेविंग रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, क्योंकि वो बिलो के जो हैं वो वहाँ प्लांट सेविंग ज़्यादा है, तो क्या होगा, देखो जो कैपिटल पर लेबर है, ठीक है, वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट सेविंग ज़्यादा है रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के। तो कैपिटल पर लेबर अगर बढ़ा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी लेबर की, ठीक है। अब जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ी लेबर की तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। लेकिन अब देखिए आगे क्या होगा, अब डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट करेंगे, क्योंकि एंडलेसली वो ग्रोथ तो नहीं हो सकती, और अगर डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट करेंगे तो ग्रोथ रेट विल बी ब्रॉट डाउन टू अगेन स्टडी स्टेट, इक्वलिटी इज रीच्ड एट के स्टार, ठीक है। देखिए प्लांट सेविंग ज़्यादा है रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के, तो कैपिटल पर लेबर बढ़ गया। जैसे ही कैपिटल पर लेबर बढ़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लेबर की। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लेबर की तो ग्रोथ बढ़ गई, ठीक है। लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट हुए, ठीक है, ग्रोथ विल बी ब्रॉट डाउन टू स्टडी स्टेट, इक्वलिटी इज रीच्ड एट
दिस। ग्रोथ बढ़ी लेकिन रिटर्न डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट हुआ और ग्रोथ वापस आई, ठीक है, और यहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है। अब ओके, अगर प्लांट सेविंग ज़्यादा है, ठीक है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के जो की बात हो रही है यहाँ इसके आगे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो कैपिटल पर लेबर है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि प्लांट सेविंग ही कम है रिक्वायर्ड जो चाहिए उसके, ठीक है। इट विल रिड्यूस ग्रोथ रेट एंड दस इक्वलिटी रीच एट के स्टार, ठीक है, इक्वलिटी वापस के स्टार पे आ जाएगी। तो ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कॉलेज में आपके सिलेबस का पार्ट है ये टॉपिक। देन कम्स इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द सेविंग रेट। देखो अगर सेविंग रेट में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जो कि सेविंग रेट अपने लेफ्ट हैंड साइड में था, ठीक है, जो वेरिएबल था वो अपने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में था और उसका जो कर्व है वो ये है। मान लो दिस वाज द ओल्ड एस वाई, ठीक है, एस इज MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अभी क्या हुआ है, सेविंग रेट बढ़ गई, तो जैसे ही सेविंग रेट बढ़ी कर्व अपर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अभी कर्व अपर शिफ्ट हुआ है बट ये वेरिएबल अपने सेम हैं जो कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड में थे, ठीक है। अब जैसे ही राइट ये कर्व तो सेम रहेगा, ठीक है, बट पहले यहाँ कट कर रहा था ये वाला कर्व, अभी जो लेफ्ट साइड इक्वेशन में वेरिएबल हैं वो वाला कर्व यहाँ कट करेगा, दैट इज़ दिस वन, ठीक है। और देखिए ऊपर जो कर्व है इनकम वाला उस पर भी डिफरेंट जगह ये कट कर रहा है। दैट मीन्स आउटपुट पर हेड हैज इंक्रीज्ड एंड कैपिटल पर हेड हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, सो at a new equilibrium they have reached at a new equilibrium. So remember both output per head and capital per head has increased due to increase in saving rate. ठीक है, with increased saving rate, देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं, with increased saving rate पर कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। इट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड दस पर कैपिटा इनकम। देखिए ये रीजन बताया जा रहा है क्यों हो रहा है, अभी पहले पिछले उसमें डायग्राम में आपको समझाया कि कैसे हो रहा है बट क्यों हो रहा है, ठीक है। इन ट्रांजिशन पीरियड ग्रोथ रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो देखिए जो ट्रांजिशन पीरियड में है ग्रोथ रेट इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज पर कैपिटा इनकम बट इन द लॉन्ग रन स्टडी ग्रोथ रेट विल रिटर्न। रिमेंबर स्टडी ग्रोथ रेट वापस आ जाएगी लॉन्ग रन में, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ रहे हैं वहाँ पे, वो अजम्पशन थी अपनी। लॉन्ग रन growth rate is unaffected due to increase in saving rate but steady state position has moved to the right। देखिए ये ट्रांजिशन पीरियड्स के ग्राफ दोनों दिखा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे चेंज हुआ है वेरिएबल्स में फ्रॉम टाइम पीरियड T0 टू टाइम पीरियड T1, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ आप देख लीजिए, ठीक है। देखो ये स्टडी ग्रोथ रेट है, यहाँ पर लॉन्ग रन में वापस यहीं आ जाएगा शॉर्ट रन में चेंज होके, ठीक है। देन कम्स द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज। अब देखिए टेक्नोलॉजी चेंज में क्या चेंज हो रहा है, यहाँ से देखिए जो A1 है
जो A1 है उसके बजाय अब A2 हो गया है, ठीक है। यही तो टेक्नोलॉजी शो करता है ना, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। और दिस वन ये यहाँ से यहाँ चला गया, क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी तो चेंज हो रही है ना, ठीक है। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है। तो देखिए ये मूव कर गया K1 से K2, मतलब चेंज हो गया K1 से K2, और ये Y1 से Y2, ठीक है। तो दोनों पे इफ़ेक्ट होगा किसका, टेक्नोलॉजी चेंज का। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज गोल्डन लेवल रूल ऑफ कैपिटल। तो गोल्डन लेवल रूल ऑफ कैपिटल क्या होता है, जहाँ पर एक ऐसी पर कैपिटा कैपिटल एट स्टेडी स्टेट विच मैक्सिमाइजेज कंजम्पशन। देखो जिस पर कैपिटा कैपिटल एट स्टेडी स्टेट पे जो कंजम्पशन मैक्सिमाइज होगी, जहाँ वो ही गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल होगा। देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस वन इज Y, दिस वन इज K, जो राइट साइड इक्वेशन थी, और याद करो लेफ्ट साइड जो थी वो सेविंग थी, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कंजम्पशन होगा ना, ठीक है। तो जहाँ पर ये मैक्सिमाइज हो रहा है, कंजम्पशन जहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, इन दोनों के बीच में जहाँ मैक्सिमम डिफरेंस है, ठीक है, उस लेवल पे जो पर कैपिटा कैपिटल है स्टेडी स्टेट पर, वो ही कहलाएगी गोल्डन लेवल रूल ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा था मैंने, देयर इज वन सेविंग रेट दैट प्रोड्यूसेस द गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर, ठीक है। दस इट इज़ द बेस्ट इन द सेंस दैट इज इट मैक्सिमाइजेज पर कैपिटा कंजम्पशन, ठीक है। ये सेम चीज़ लिखा है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है आपको। तो एक इसमें ना मतलब कन्वर्जेंस पे तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, अगर सोलो मॉडल पूछा गया है तो। कन्वर्जेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कन्वर्जेंस को कैचअप इफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखना, यूजीसी नेट टाइप क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट मोर रैपिड ग्रोथ व्हेन द लेवल ऑफ फिजिकल कैपिटल पर कैपिटा इज लो। कह रहा है कि ज़्यादा ग्रोथ होगी, कब ज़्यादा ग्रोथ होगी, जब लेवल ऑफ फिजिकल कैपिटल पर कैपिटा इज लो। एज ए रिजल्ट ऑल इकोनॉमीज शुड इवेंचुअली कन्वर्ज इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम में टर्म्स में सब इकोनॉमीज कन्वर्ज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जिनके पास कम कैपिटल है उनकी कह रहा है कि ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। और क्यों होगी, दिस इज बिकॉज डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर स्ट्रॉन्ग इन रिच कंट्रीज, ठीक है। कह रहा है कि अगर मान लो भाई तुम्हारी कंट्री रिच है, ठीक है, तुम्हारी कंट्री रिच है लेकिन वहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ कैपिटल भी तो हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे और उसके कारण रिच कंट्री के कंपैरिजन में जो डेवलपिंग कंट्री होगी उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, एंड दस देयर विल बी कैचअप इफेक्ट, ठीक है। अब सी देर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। इनका डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। देखो क्या है डिफरेंस, यहाँ पे इफ़ टू कंट्रीज हैव सेम, रिमेंबर सेम रेट ऑफ सेविंग, सेम रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हैव एक्सेस टू द सेम टेक्नोलॉजी, इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी बोल देते हैं। तो ये कह रहा है कि देखो सेम रेट ऑफ सेविंग होगी ना अगर दोनों कंट्री की, और सेम रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, एंड दोनों के पास सेम टाइप की टेक्नोलॉजी होंगी, देन देयर लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम विल इवेंचुअली कन्वर्ज, दैट इज दे विल अल्टीमेटली बिकम इक्वल, ठीक है। ये है अनकंडीशनल कन्वर्जेंस। अब क्वेश्चन आता है कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है फिर। देखिए अगर दो कंट्री हैं, ठीक है, दो कंट्री हैं जो डिफ़र करती हैं इन द रेट ऑफ सेविंग, रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, देन
देयर स्टडी स्टेट पोजिशन विल ऑल्सो डिफर। देखिए उनकी स्टडी स्टेट पोजिशन डिफर कर रही है, लेकिन देखिए स्टडी स्टेट पोजीशन डिफर करने का मतलब है डिफरेंट कैपिटल पर वर्कर होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट होगी वो इवेंचुअली इक्वलाइज होगी, वो इवेंचुअली कन्वर्ज होगी विद द अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो ये होता है कंडीशनल कन्वर्जेंस, इसके अंदर रेट डिफर करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशनल कन्वर्जेंस। नाउ लेट मी कम टू द लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल। ठीक है, तो अब इसके लिमिटेशंस जैसे डिफरेंट ऑथर्स बताते हैं, जैसे IRS इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल नॉट कंसिडर्ड। तो इसके अंदर जो कंसिडर किया गया था वो था कि जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स होंगे, जो इंडिविजुअल जो फैक्टर्स होंगे वो डिमिनिशिंग रिटर्न शो करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं जी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी तो हो सकते हैं, वो क्यों नहीं इन्वॉल्व करे गए, वो क्यों नहीं ऐड करे गए। ठीक है, तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन है। देन इट सेज इट इग्नोर्स डिमांड साइड। देखो हम पूरा सेविंग्स एंड ये सब पढ़ रहे हैं, तो ये सब सप्लाई साइड का पार्ट है। ठीक है, तो ये कह रहे जी इन्होंने डिमांड साइड तो इग्नोर ही कर दिया पूरा। देन इट टेक्स टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एज एक्जोजीनस। ये कह रहे हैं देखो जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है ना वो मॉडल के बाहर है, हमारा कोई काम नहीं, उसमें हमारा मॉडल नहीं डिटरमिन कर रहा है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। लेकिन इन्होंने एक चीज़ कहा कि ना जो लॉन्ग रन ग्रोथ है वो तो इसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी जो मैं आपको टेक्नोलॉजी चेंज दिखाया था उसमें दोनों चेंज हुई है, और कह रहे हैं कि जी जो लॉन्ग रन ग्रोथ होगी वो तो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो लेकिन टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को मॉडल में ही नहीं लिए गया, तो ये एक लिमिटेशन है। देन एम्पिरिकल एविडेंसेस डू नॉट सजेस्ट कन्वर्जेंस। अब देखिए कन्वर्जेंस अगर होता तो आज USA, इंग्लैंड, फ्रांस और इंडिया सबकी लाइक पर कैपिटा इनकम सेम होती ना, लेकिन इतने सालों से है ही नहीं, वो हो भी नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ कन्वर्जेंस टाइप हो रहा है, तो इसलिए एम्पिरिकल एविडेंस भी सजेस्ट नहीं करते कि कन्वर्जेंस हो रहा है। देन अनलिमिटेड सब्सटीट्यूशन था बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, तो ये भी एक जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो यहाँ अपना कंप्लीट होता है सोलो मॉडल। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।